पंचायत चुनाव चल रहे हैं। 4 जिलों में पंचायत चुनाव चल रहे हैं। पंच और सरपंच के लिए वोटिंग सुबह से जारी है और बड़ी संख्या में लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर। शाम 6 बजे तक वोटिंग चल रही है और सुबह सुबह कई जगहों पर खासा उत्साह हम लोगों में देखने को मिला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिसार, फतेहाबाद, पलवल और फरीदाबाद में वोटिंग चल रही है। मतदान चल रहा है इन चारों जिलों में। फरीदाबाद में 311 और फतेहाबाद में 629 बूथ बनाए गए हैं। हिसार में 1020 तो पलवल में 702 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इन सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम जो है वो चाक चौबंद किए गए हैं। फतेहाबाद में अब तक 17% तक मतदान हो चुका है, तो फरीदाबाद में 11%, हिसार में 15% मतदान, तो पलवल में 14% मतदान हो चुका है। ये ताज़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जो ताज़ा अपडेट आई है वोटिंग को लेकर के। पंच और सरपंच के लिए वोटिंग जारी है और अभी तक करीब 16% से ज़्यादा मतदान जो है वो हो चुका है ऑल ओवर। लेकिन फतेहाबाद में सबसे ज़्यादा वोटिंग जो है वो शुरुआती रुझान में देखने को मिल रही है। जो शुरुआत हुई है उसमें फतेहाबाद में सबसे आगे और फरीदाबाद जो है वो कहीं ना कहीं सबसे पीछे चल रहा है इस मामले में। फतेहाबाद में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है और फरीदाबाद में सबसे कम। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें आप देखिए। सुबह से ही लोग पहुंच रहे हैं वोटिंग करने के लिए। सुबह सवेरे ही अपने घरों से निकले और सुबह सुबह ठंड में ही वोट डालने के लिए पहुंचे। पंच सरपंच के पदों के लिए आप देख सकते हैं गेट पर भारी सुरक्षा का इंतजाम यहाँ पर किया गया है, क्योंकि आज लोग पंच और सरपंच चुनने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। लगातार मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो सुरक्षाकर्मी वो तैनात हैं और अंदर का मैं आपको दृश्य दिखा दूं कि लगातार जो है पुलिस पूरी तरह से सुरक्षित ढंग से यहाँ पर जो है लोगों का मतदान करा रही है। सामने से आप देख सकते हैं खुद एसएचओ हैं क्षेत्र के जो लगातार दौरा करें। एसएचओ साहब क्या मानते हैं सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें? सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है और पूरे फरीदाबाद में चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रहा है। क्या मानते हैं जिस तरीके से अति संवेदनशील में आता है ये गाँव? नहीं, शांतिपूर्वक होगा। शांति अलग से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसमें क्राइम यूनिट इंचार्ज भी लगाए हैं और तमाम फोर्स जो जितनी भी मैक्सिमम अवेलेबल थी वो हमने बूथ के ऊपर लगाई है। तो कहीं ना कहीं बूथ के ऊपर लगाए देख सकते हैं कि तमाम सुरक्षा कर्मी हैं जो लगातार ये तय करने में लगे हों कि ताकि किसी तरह की किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी न हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और लगातार मतदान किया जा रहा है। लंबी लाइनें सुबह से ही लग गई हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में भारी उत्साह इसको लेकर है ताकि लोग अपने गांव का विकास करा सकें। और लोगों जो पिछले 2 साल से चुनाव नहीं हुआ था, विकास का पहिया जो एक तरह से कह सकते हैं रुका हुआ था, तो कहीं ना कहीं अब उनको लगता है कि दोबारा से जब उनका उम्मीदवार चुनकर आएगा तो कहीं ना कहीं गांव का विकास दोबारा से होगा। क्या नाम है आपका? मोरपाल। मोरपाल जी, क्या मानते हैं किस उद्देश्य से वोट कर रहे हैं आप? गांव का विकास हो या सुरक्षा हो? गांव का विकास भी हो, गांव का सुरक्षा भी हो। और क्या होना चाहिए? बस गांव में थोड़ी ठीक ठाक से जो भी है होनी चाहिए कि भाई हर तरीके की सुविधा होनी चाहिए गांव में हर तरीके की सुविधा होनी चाहिए। आप क्या मानते हैं भाई साहब? सर, सुविधा तो सारी होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर तो ये है कि भाई जो एजुकेशन होती है उसके बारे में ध्यान दे सरकारी वालों में भी। मेन तो यही है कि जो एजुकेशन रहेगी तभी आगे बढ़ेंगे लोग। तो कहीं ना कहीं तभी आगे बढ़ेंगे और लोगों को जब सुरक्षा मिलेगी या गांव में विकास होंगे। आप क्या मानते हैं भाई साहब? देखिए, विकास भी ज़रूरी है, सारी चीज़ ज़रूरी है, लेकिन मेरा तो मानना ये है कि सब लोग इलेक्शन जब तक है जब तक ठीक है, आपस में जो भी लड़ाई है, लेकिन उसके बाद में सबसे पहले जो आपस का प्रेम भाव भाईचारा जो वो ज़्यादा जरूरी है। तो कहीं ना कहीं भाईचारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ महिलाएं भी देख सकते हैं भारी संख्या में जो है मतदान करने के लिए पहुंची हैं। काफ़ी लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। महिलाओं से भी हम जानने की कोशिश करते हैं। बहन जी, किस उद्देश्य से आप वोट देने के लिए पहुंचे हैं? क्या लगता है? तो इस उद्देश्य से देना चाहूँगी कि इस गांव का विकास और सुरक्षा हो। हमारे लेडीज़ों के लिए कारोबार ऐसा होना चाहिए कि जो महिलाएं घर पे बैठती हैं, बाहर जाती हैं, उनके लिए घर पे कोई काम ऐसा होना चाहिए कि वो घर पे बैठ सके, अपना काम कर सके, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, शिक्षा का विकास हो। तो इस उद्देश्य से मैं वोट देना चाहूँगी। तो कहीं ना कहीं शिक्षित होने चाहिए, आप ये कहना चाहेंगे? बच्चों के लिए शिक्षा का इंतजाम? बच्चों के लिए शिक्षा का इंतजाम होना चाहिए और लेडीज़ों के लिए वुमेन वर्क घर पे बैठ के जो काम कर सके उनके लिए भी काम होना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं व्यवस्था होनी चाहिए अच्छी। आप क्या कहते हैं बहन जी, क्या मानते हैं?
मैं तो यही सोचती हूँ भाई जो लेडीज है बाहर नहीं जा सकती, जिनके छोटे बच्चे हैं तो उनको ज़रूरत है काम की, उनके लिए घर में काम होना चाहिए। और जिनके बच्चे भाई जैसे गरीब हैं, पढ़ा नहीं सकते एजुकेशन, उनके लिए स्कूल होना चाहिए अच्छा एजुकेशन के लिए। तो अच्छा स्कूल एजुकेशन के लिए होना चाहिए और तमाम जो महिलाएं हैं वो इसी बात को लेकर आज वोट करने के लिए पहुंची हैं। देख सकते हैं कि तमाम जो महिलाएं हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़्यादातर महिलाओं की संख्या काफ़ी भारी है और लगातार यहाँ पर मतदान किया जा रहा है। तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर लगाई गई है और साथ में कह सकते हैं कि लोगों को अच्छी तरह जांच के बाद ही यहाँ से अंदर जाने दिया जा रहा है। देख सकते हैं आप सुरक्षाकर्मी यहाँ लगे हुए हैं साफ तौर पर। अंदर की साइड में अगर मैं बात करूँ तो और यहाँ से सीधा अंदर वोटिंग के लिए जो है लोग यहाँ से पहुँच रहे हैं और अपनी वोटिंग करने के बाद वो दूसरे रास्ते से वहाँ से निकल जाते हैं। तमाम जो प्रक्रिया है आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है ये दूसरा रास्ता है जहाँ से वापस आ सकते हैं और साफ तौर पर कहें तो बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर जो है वोटिंग जो है की जा रही है ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी न हो। तमाम जो कर्मी हैं वो इस बात को तय करने में लगे हुए हैं कि वोटिंग करते समय किसी को कोई परेशानी ना हो। तो कहीं ना कहीं लगातार जो है प्रशासन इस बात को लेके मुस्तैद भी दिखाई दे रहा है कि किसी तरह का कोई आपसी किसी का भी कोई मतभेद ना हो। और साफ तौर पर कह सकते हैं जिस तरीके से अब 2 साल बाद जो है चुनाव संपन्न हो रहा है, लोगों में भारी उत्साह भी यहाँ देखने को मिल रहा है। किस तरीके से जो है लोग मतदान के लिए पहुँच रहे हैं आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग हैं और लंबी लाइनें मतदान करने के लिए लगी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार लोगों में फरीदाबाद के अंदर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। अशोक ग्रोवर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी ताज़ा जानकारी ले लेते हैं किस तरह का वहां पर रुझान जो है वो लोगों में देखने को मिल रहा है। अशोक, क्या कुछ फिलहाल ताज़ा अपडेट, किस तरह का उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है? राजेंद्र, मैं आपको बता दूं कि आज जो रतिया में जो रतिया ब्लॉक है उसकी 50 और 35 नागपुर ब्लॉक के जो सरपंच प्रतिनिधि चुने जाने हैं उसको लेकर चुनाव होना है। रतिया विधानसभा में 11 सरपंच पहले सर्वसम्मति से चुने गए हैं। आज चुनाव हो रहा है, लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बार जो अहम मुद्दे से सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा है शिक्षा, चिकित्सा और इसको लेकर नशाखोरी का सबसे बड़ा मुद्दा उठ रहा है क्योंकि नशे का प्रचलन इस एरिया में काफी है। मैं इस वक्त फुकाना गाँव में खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह भारी भीड़, मेरे पीछे देख सकते हैं कि भारी भीड़ लोगों की है, मतदान करने आए हैं। 15% से ज्यादा मतदान हो चुका है। जी, इसके अलावा क्या कुछ इन लोगों की उम्मीदें हैं जो नया सरपंच इस बार चुना जाएगा, जो नए पंच चुने जाएंगे, उनसे क्या कुछ उम्मीदें इन लोगों की? देखिए, सबसे पहले तो 18 महीने चुनाव लेट है। 7 साल बाद आज लोग वोटिंग करने जा रहे हैं और लोगों को उम्मीद है कि पढ़ा लिखा अच्छा शिक्षित जो सरपंच है वो चुना जाए क्योंकि गांव के विकास कार्यों को आगे लेकर जाना है और जो भी नशाखोरी है उसके लिए भाईचारा एकजुट होना बहुत जरूरी है, तभी इसके ऊपर रोक लग सकती है। उम्मीदें लेकर लोग आज मतदान कर रहे हैं क्योंकि जो गांव के मतदाता हैं वो आज गांव का भाग्य विधाता चुनने जा रहे हैं। जी अशोक, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार वोटिंग चल रही है, सुबह से ही लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं, अपने घरों से निकल रहे हैं, मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और 4 जिलों में मतदान चल रहा है। खासा उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है पंच और सरपंच के चुनाव को लेकर के। शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी और शाम को पंच और सरपंच के वोटिंग के बाद ही नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। इन 4 जिलों में खासा उत्साह जो है लोगों में वोटिंग के लिए देखने को मिल रहा है। लेकिन फतेहाबाद में सबसे ज़्यादा 17% तक मतदान हुआ है, तो वहीं फरीदाबाद में सबसे कम जो है वो 11% तक मतदान अभी तक देखने को मिला है।